मेरे पिता के निधन के बाद मेरे परिवार के ही लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हटाया। अगर किसी नीति विचार के लिए हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। अगर वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर मेरे सर से अपना हाथ हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंत्री बनने के लिए भैया कितना बड़ा पद होता है मंत्री का। यहाँ पर बैठी है पूर्व मंत्री। आज अगर इनको, मुझको, हम लोग को मंत्री बनना होता, कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने के दावेदार थे, उसके लिए सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना था। उनके अनुष्ठ जो उनको स्वतः अपना उत्तराधिकारी कहते नहीं थकते, आज जब उनके मंदिर को तोड़ा गया, जिनको वो अपना भगवान कहते थे, उनके घर को जिसमें 35 साल तक मेरे नेता रहे, आज जब उनके घर को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया, उनकी तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया गया, मुझे खुशी होती भैया कि आप सरकार में रहकर अगर उनके लिए आप लड़ाई लड़ते। चिराग पासवान तो विपक्ष में है ना, मैं तो लड़ूंगा ही, और मेरे नेता मेरे पिता हैं भैया, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। खामोशी से बैठे जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, खामोशी से बैठे वो देखते रहे, सिर्फ मंत्री बनने और बने रहने के लालच में। बड़ी से बड़ी शक्तियां आ जाएं मेरे पास, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। बड़ी से बड़ी शक्तियां, बड़ी से बड़ी ताकत ना चिराग पासवान को झुका सकती हैं, ना मुझे डरा सकती हैं। प्रयास इन्होंने कम नहीं किया भैया, निरंतरता में प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन से मेरे पिता का निधन हुआ, और बताइए ये एक ऐसा समय होता है जब दुश्मन भी आके आपको गले लगाता है, जब आपके पिता का साया आपके सर से उठता है, उस वक्त आपसे बैर रखने वाले लोग भी आकर आपके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, आपके साथ अपनी संवेदनाएं रखते हैं। पर यहां तो उल्टा, मेरे पिता के निधन के बाद मेरे परिवार के ही लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हटाया। अगर किसी नीति विचार के लिए हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। अगर वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर मेरे सर से अपना हाथ हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। पर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंत्री बनने के लिए भैया कितना बड़ा पद होता है मंत्री का। यहाँ पर बैठी है पूर्व मंत्री, इन लोगों ने लात मारने का काम किया है मंत्री पद को। आज अगर इनको, मुझको, हम लोग को मंत्री बनना होता, कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने के दावेदार थे, उसके लिए सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना था, उनकी गलत नीतियों का समर्थन करना था, उनके बढ़ते अपराध का समर्थन करना था, बढ़ते भ्रष्टाचार का समर्थन करना था, और संभवतः आज मैं भी केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर मेरी रगों में उस नेता का खून है, मेरी रगों में रामविलास पासवान का खून है, जिन्होंने अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के लिए मंत्री पद को 2002 में लात मारने का काम किया, पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं। और वहीं उनके अनुष्ठ जो उनको स्वतः अपना उत्तराधिकारी कहते नहीं थकते, आज जब उनके मंदिर को तोड़ा गया, जिनको वो अपना भगवान कहते थे, उनके घर को जिसमें 35 साल तक मेरे नेता रहे, आज जब उनके घर को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया, उनकी तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया गया, मुझे खुशी होती भैया कि आप सरकार में रहकर अगर उनके लिए आप लड़ाई लड़ते। चिराग पासवान तो विपक्ष में है ना, मैं तो लड़ूंगा ही, और मेरे नेता मेरे पिता हैं भैया, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि अपने पिता के मरने के बाद उनकी तस्वीर को सड़क पर गिरा दे, पैरों से अधिकारी उनकी तस्वीर को रौंदते हुए जा रहे हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके तैलचित्र को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। वो सब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। खामोशी से बैठे जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, खामोशी से बैठे वो देखते रहे, सिर्फ मंत्री बनने और बने रहने के लालच में। क्यों नहीं इन तमाम नेताओं का खून खौला? क्यों नहीं इन लोगों के मुंह से एक आवाज निकली जो इस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो अपने आप को दलितों के मसीहा कहने की राजनीति करते हैं,
जो अपने आप को अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षक कहने की बात करते हैं, मैं तमाम उस अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं से पूछता हूं जो आज सरकार में मौजूद है, केंद्र में हो या बिहार सरकार में हो, कैसे खामोशी से आप अपमान होता हुआ देखते रह गए? मेरे नेता, चलिए वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे होंगे, उनके प्रति आपका सम्मान नहीं, पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान के रचयिता, जिनकी वजह से आज ये देश चल रहा है, भारत बिहार की संसद चल रही है, विधानसभाएं चल रही हैं, तमाम उन महापुरुषों का, लोकनायक जेपी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, तमाम इन महापुरुषों की तस्वीरें जो 12 जनपद में लगी हुई थी। भाई 12 जनपद एक व्यक्ति विशेष का घर नहीं था ना, सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि रही है 12 जनपद। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने वहीं से मंडल कमीशन की नींव को रखा, वहीं पर पिछड़ों की लड़ाई के लिए आंदोलन किए गए, दलितों के लिए आंदोलन किए गए। समाज का कौन सा वर्ग नहीं है भैया? ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों के आरक्षण की मांग की गई तो वहीं से अनुसूचित जाति SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, जिसमें फेरबदल किए गए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उसी घर में उसकी नींव रखी गई। और सबसे बड़ी बात, जात पात धर्म मजहब सबको भूलकर देश में 81 करोड़ लोग जो भूखे मर रहे थे लॉकडाउन के वक्त, मेरे नेता ने उसी घर में इस योजना की नींव रखी कि भैया देश में कानून बनना चाहिए ताकि वो लोग जो खाद्य सुरक्षा कानून से नहीं जुड़े हुए हो, कोई कार्ड धारक नहीं हो, उनको भी राशन मिले। देश में 81 करोड़ लोगों को, और आज भी उनके बनने के 1.5 साल के बाद भी ये कानून चल रहा है। कुछ दिनों पहले पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस कानून को आगे बढ़ाने की घोषणा की। तो जिस घर में तमाम सामाजिक न्याय के, सामाजिक समानता के अवसरों की नींव, नीतियों की नींव रखी गई, उस घर को खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। चिराग पासवान हकदार नहीं था, आज काबिल नहीं है, कल संभवतः आप लोग के आशीर्वाद से काबिल बनेगा चिराग पासवान में। चिराग पासवान को घर खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कानून का सम्मान करता हूं, पर दिक्कत मुझे तरीके से है। क्या खाली कराने का यही तरीका था कि मेरे पिता की तस्वीरों को बाहर फेंका जाए? देखा है मैंने, माला चढ़ी हुई उनकी तस्वीर जमीन पर गिरी तो चकनाचूर हुई। एक अधिकारी उनकी तस्वीर पर पांव रखता हुआ गया सामने सोफा रखने के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को पटका गया जमीन पर। क्या यह तरीका सही था? और अगर यह तरीका सही नहीं था तो क्यों तमाम लोग खामोश बैठे हैं जो अपने आप को दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का अपने आप को रक्षक कहते हैं? जो लोग इस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्यों आज वो लोग खामोश हैं? यह अत्याचार चिराग पासवान के साथ नहीं हुआ। मैं पुनः दोहराता हूं, मैं तो एक दिन पहले घर को खाली करने वाला था भैया।